पहले दिन से ही इस सारी प्रक्रिया में एक सुनियोजित षड्यंत्र की बू आ रही थी। पहली बात यह है कि आपने एक अध्यादेश के जरिए पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया, न पंचायतों का में प्रशासक नियुक्त किया, और आपको मालूम होना चाहिए था कि दूसरे अध्यादेश के जरिए नहीं लाया जा सकता। इसके लिए आपने एक संवैधानिक संकट खड़ा किया। फिर आपने हाबड़ तोबड़ में कुछ इस तरीके के कदम उठाए जिन कदमों के कारण जो है आज ये चुनावी प्रक्रिया रुकी है। आपने पहला जो रोस्टर बनाया था पंचायती राज एक्ट 2016 के अनुसार जो है आरक्षण का, आपने उसको शून्य घोषित कर दिया अचानक। क्या 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 लॉजिक है? और उसका प्रभाव ये था कि कई क्षेत्रों को आरक्षण बार बार आरक्षित हो जाते और कई क्षेत्रों को कभी आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल पाता, जो एक बड़ी भारी विसंगति थी। आपने सब जगह तो आरक्षण का रोस्टर लागू किया, लेकिन 12 जिला पंचायतों में छोड़ दिया, क्योंकि आप बेईमानी करना चाहते थे जिला पंचायत स्तर पर जो है, इसलिए आपने जानबूझ करके इसको छोड़ा। और सबसे बड़ी विसंगति ये है कि आपने रूल्स को नोटिफाई नहीं किया, गजट नोटिफिकेशन नहीं किया उनका। और जब रूल्स का आपने गजट नोटिफिकेशन नहीं किया तो किसके अनुसार आप, किस प्रक्रिया के अनुसार ये चुनाव करवा रहे थे? तो माननीय हाईकोर्ट ने इन सब विसंगतियों को देखने के बाद सरकार को, ये एक प्रकार से सरकार के ऊपर लताड़ है। हाँ, और आपने यही नहीं किया है। आपने 2 तरीके के मानदंड रखे हैं चक्रीय आधार को घुमाने के लिए। एक ही चुनाव प्रक्रिया के अंदर आप 2 प्रकार के मापदंड कैसे रखेंगे? बल्कि ये जिला पंचायतों वाला तीसरे प्रकार का मापदंड हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने दसों विसंगतियां छोड़ी, या तो इन्होंने जानबूझ करके छोड़ी, या इनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चलनी चाहिए। और ये सरकार की कामकाज के ऊपर एक गंभीर टिप्पणी है। ये केवल एक प्रक्रिया रुकी ही नहीं है, बल्कि इस सरकार की कार्यकाज पर एक गंभीर टिप्पणी है, और राज्य के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए।